यहां दावोस के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी मिसाइल दागी है जिसने पूरी दुनिया के भूगोल और भविष्य को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप का मिशन ग्रीनलैंड अब मिलिट्री एक्शन की धमकी तक आ पहुंचा है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि उन्हें ग्रीनलैंड हर कीमत पर चाहिए और इस पर यूरोप और अमेरिका के बीच आर पार की जंग जैसे हालात बन गए हैं। ट्रंप की इस धौंस के जवाब में यूरोपीय देश एकजुट हो गए हैं। ट्रंप की जिद और यूरोप के पलटवार ने दशकों पुरानी दोस्ती में ऐसी दरार डाल दी है जिसने दुनिया को एक बार फिर से शीत युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। और इन सब की मुख्य वजह है ग्रीनलैंड, क्योंकि ग्रीनलैंड को लेकर ही आर पार की जंग छिड़ रही है। ग्रीनलैंड को लेकर कैसे अमेरिका वर्सेस यूरोप की स्थिति बन गई, आपको ग्राफिक्स के जरिए डिटेल दे देते हैं। देखिए, सीधा टकराव अमेरिका और यूरोप के बीच देखा जा रहा है। दावोस में यूरोप के खिलाफ ट्रंप आक्रामक हुए और ग्रीनलैंड इन महाशक्तियों की जंग का केंद्र बन चुका है। आर्कटिक से शुरू हुई नई ग्लोबल लड़ाई अब बड़ा रूप लेती दिख रही है। ट्रेड, टैरिफ और टेरिटरी तीनों पर ही तनाव है। दुनिया एक नए टकराव के मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है और इसकी मुख्य वजह ग्रीनलैंड को माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप अड़े हुए हैं कि वो ग्रीनलैंड चाहते हैं। वहीं ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और जो यूरोपियन देश हैं वो अब कह रहे हैं कि हम ट्रंप की मनमानी नहीं सहेंगे, हम उनकी मर्जी के हिसाब से नहीं चलेंगे और हमारी जो चीज़ है वो हमारी है। ये क्लियर किया जा रहा है उनकी तरफ से। लेकिन आप समझिए कि एक फाइनल अल्टीमेटम लग रहा है कि दे दिया गया है ग्रीनलैंड को लेकर, क्योंकि ग्रीनलैंड हमें दे दो, ये ट्रंप कह रहे हैं, वरना छीन लेंगे। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ग्रीनलैंड अमेरिकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, रणनीतिक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका ही ग्रीनलैंड की रक्षा कर सकता है। बड़ी बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ग्रीनलैंड को लेने के लिए, और ये भी कह रहे हैं कि लीज नहीं बल्कि ग्रीनलैंड पर पूरा का पूरा मालिकाना हक चाहिए और अगर जरूरत पड़ी तो ग्रीनलैंड में मिलिट्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल संभव है। डोनाल्ड ट्रंप धमकी एक तरह से दे रहे हैं। दूसरे वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने ग्रीनलैंड की जान बचाई थी, इसकी भी दलील दे रहे हैं, वो याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। डेनमार्क को ग्रीनलैंड लौटाना यूएस की सबसे बड़ी भूल थी, ये भी कह रहे हैं कि डेनमार्क को दे दिया, ये हमसे गलती हो गई। अब यूएसए नहीं आया तो चीन और रूस कब्जा कर लेंगे, ये दलील भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी जा रही है अपने उन एक्शंस को लेकर जिसमें वो ग्रीनलैंड को लगातार अपना बता रहे हैं। दावोस में ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर क्या कहा, अब आपको वो सुनवा रहे हैं। What's happening with Greenland? I wonder, because I want Greenland for security. I don't want it for anything else. We have so much rare earth. We don't know what to do with it. We don't need it for anything else. No, this is security we're talking about. And I can say one thing about Mark. He wants security, and he wants security for all of us. I think it's, we're a member of NATO. He wants security for NATO and beyond. देखिए, दावोस के मंच से ट्रंप ने यूरोप को चेतावनी दी, डेनमार्क को ललकारा और खुलेआम कहा कि वो एक तानाशाह है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर कब्जे का जिक्र किया तो यूरोपियन यूनियन तिलमिला उठा है। साफ है कि ये सिर्फ ट्रंप की पॉलिसी नहीं, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का नया पावर गेम है। ट्रंप का ग्रीनलैंड पर ग्रीन सिग्नल, तानाशाह का ऐलान, दुनिया हैरान। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जहां ग्लोबल इकोनॉमी का मंच सजा था, लेकिन ट्रंप का एजेंडा साफ था, अमेरिका फर्स्ट और ग्रीनलैंड फर्स्ट। ट्रंप ने साफ कहा, ग्रीनलैंड रणनीतिक रूप से इतना अहम है कि उसकी सुरक्षा अमेरिका के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। What's happening with Greenland? I wonder, because I want Greenland for security. I don't want it for anything else. We have so much rare earth. We don't know what to do with it. We don't need it for anything else. No, this is security we're talking about. And I can say one thing about Mark. He wants security, and he wants security for all of us. I think it's, we're a member of NATO. He wants security for NATO and beyond. ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने डेनमार्क को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया और एहसान फरामोश बताया। After the war, we gave Greenland back to Denmark. How stupid were we to do that? But we did it. But we gave it back. But how ungrateful are they now? ट्रंप का कहना है कि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने डेनमार्क की रक्षा की और आज वही डेनमार्क ग्रीनलैंड पर कंट्रोल छोड़ने से इनकार कर रहा है। यूरोप के लिए ये सिर्फ बयान नहीं, सीधी चेतावनी है।
दावोस में नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटो के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों पर लगने वाला 10% टैरिफ हटा दिया। क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक क्षेत्र पर अमेरिका नाटो की नई डील तैयार हो चुकी है। ट्रंप नाटो में ग्रीनलैंड पर कई मुद्दों पर सहमति बनी। ग्रीनलैंड और आर्कटिक की सुरक्षा दोनों मिलकर करेंगे। अमेरिका को ग्रीनलैंड में सीमित सैन्य ठिकाने बनाने की अनुमति, जमीन, समुद्र और हवा तीनों मोर्चों पर 24/7 निगरानी। ग्रीनलैंड के खनिज संसाधनों पर यूएस के साथ पार्टनरशिप, आर्कटिक में रशिया और चाइना की एंट्री पर रोक रहेगी। ट्रंप का दावा, डील जल्द होगी पब्लिक। ग्रीनलैंड सहित दूसरे मुद्दों पर ट्रंप के बयानों से समूचा यूरोप खासा नाराज है। जो यूरोप कभी अमेरिका का पिछलग्गू माना जाता था, वो अब शायद पहली बार ट्रंप के खिलाफ लामबंद दिख रहा है। We do prefer respect to bullies, we do prefer science to plotism, and we do prefer rule of law to brutality. We stand firmly with Greenland and Denmark and fully support their unique right to determine Greenland's future. Our commitment to NATO's Article 5 is unwavering. Canada strongly opposes tariffs over Greenland. और फिर आया वो बयान जिसने पूरी दुनिया को चौंका डाला। ट्रंप ने खुलेआम कहा कि वो एक तानाशाह है। I can't believe it. We got good reviews in that speech. Usually they say he's a horrible dictator type person. I'm a dictator. But sometimes you need a dictator. ग्रीनलैंड को पाने की चाहत में ट्रंप ने कूटनीति की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। बर्फ की चादर ओढ़े ग्रीनलैंड आज सिर्फ एक द्वीप नहीं, महाशक्तियों की नई जंग का मैदान बन चुका है। ट्रंप का ग्रीन सिग्नल साफ है, या हमारी शर्तें मानो और नहीं तो हमसे टकराने के लिए तैयार हो जाओ। यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में खटास साफ दिख रही है और अगर ट्रंप का यही रवैया रहा तो वो दिन दूर नहीं जब यूरोप और अमेरिका के अटूट बंधन बिखर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए, क्या कहानी है इसके पीछे, पूरी डिटेल आपको देते हैं। दरअसल रणनीतिक रूप से दुनिया की सबसे अहम लोकेशन है ग्रीनलैंड। दुश्मनों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ये बहुत जरूरी, बहुत अहम हो जाता है। बर्फ के नीचे कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीजें दबी हुई है, सोना, तांबा, लोहे का विशाल खजाना है ग्रीनलैंड में। रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार कहा जाता है और मिसाइलों के लिए दुर्लभ खनिज यहाँ मौजूद है। रूसी मिसाइलों को ट्रैक करने का सबसे सटीक अड्डा, यानी रणनीतिक तौर पर भी ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। तटों पर छिपा है अरबों बैरल कच्चा तेल और गैस, जिस पर निगाहें डोनाल्ड ट्रंप की हैं। आर्कटिक महासागर पर एक छत्र राज हो सकता है और यही वजह है कि ट्रंप ग्रीनलैंड के पीछे बहुत बुरी तरह से लग गए हैं। उसको लेकर बयानबाजी दे रहे हैं, उसको लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, तेल है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ये सारी चीजें ग्रीनलैंड को वो आकर्षक लोकेशन बना रही हैं जिसको लेकर ट्रंप इतने ज्यादा एक तरह से कहें कि बेचैन हो चुके हैं कि वो नाटो की तरफ नहीं देख रहे, वो अलग अलग बयान दे रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं सोच रहे कि उनके खिलाफ एक पूरा नैरेटिव पूरे देश में ही नहीं दुनिया में बन गया है। तो एक तरफ ट्रंप ग्रीनलैंड के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वेनेजुएला जैसी कार्रवाई तक की बात कह चुके हैं, तो दूसरी तरफ यूरोप को भी धमकी दे रहे हैं।